सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा है और इसके अंदर प्रूफ कराने के लिए आता है कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 33/65। ये प्रूफ कराना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यहाँ पे साइन इनवर्स मतलब तीनों प्लेसेस पे आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो है साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स कुछ भी हो सकता है। सेम इसके लिए है और सेम इसके लिए है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ तो टेन में भी चेंज कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपको ना टेन इनवर्स दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम एक मेथड से सॉल्व करेंगे जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं लेट मेथड। और उसके अंदर में हमें ये प्रूव कराना है तो हम LHS ही करेंगे। तो इस वाले के अंदर हम LHS में ये जो एंगल्स हैं, यानी ये जो पूरा है ना, ये एक एंगल है और ये जो पूरी क्वांटिटी है ये भी एक एंगल है। तो इन एंगल्स को हम लोग मतलब इनको हम कुछ एंगल मान लेंगे, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि ये होल क्वांटिटी जो है वो एक एंगल होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जैसे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है उसको A एंगल मान लेंगे और जो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 है इसको हम B एंगल मान लेंगे। उसके बाद में इसको उधर ले चलेंगे तो साइन इनवर्स इसमें जाएगा तो साइन A बन जाएगा। तो साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 और इसको उधर ले जाएंगे तो उससे हमारे कॉस B की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे कि जो इक्वेशन हमें प्रूव करानी है उसमें इस पूरे को हमने क्या माना है A, फिर प्लस, फिर इस पूरे को हमने क्या माना है, इस पूरे को हमने माना है B और इसके सामने हमें लाना क्या है, इसके सामने हमें cos इनवर्स ऑफ व्हाटएवर वो लाना है। तो ये cos इनवर्स जब इधर आएगा तो ये जो हमारा cos A प्लस B बनेगा, ठीक है। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला हमें चाहिए रहेगा। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर मान लो यार tan इनवर्स होता, क्योंकि आप पहले कह रहे थे कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, tan इनवर्स भी हो सकता है, इवन cot इनवर्स भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पे tan इनवर्स है तो इस जगह पे tan इनवर्स होगा, तो इस जगह पे जब वो tan इनवर्स होगा तो tan इनवर्स जब इधर आएगा तो वो हमारा tan A प्लस B बनेगा। तो इन दैट सिचुएशन हमें आगे चलकर tan A प्लस B का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस B का फॉर्मूला देखो ये होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये फॉर्मूला होता है। अगर मान लो ये आता तो इसको हम एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा। तो हमें tan की जरूरत पड़ेगी, तो tan की जरूरत पड़ेगी, पर है हमारे पास जो है साइन और कॉस। तो ट्रायंगल मेथड से हम tan बना सकते हैं, अभी हम बनाएंगे। लेकिन ये तो एक tan समझाने के लिए लिया था। अभी है हमारा कौन यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो है cos इनवर्स है। तो cos इनवर्स इधर आएगा तो cos A प्लस B बनेगा। तो अभी हम cos A प्लस B पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे वो tan वाला ले लेंगे। तो cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B का फॉर्मूला भी एक बार रफ में चाहो तो आप लिख लो, पर बहुत से बच्चे मन में भी जो है उसको बता देते हैं कि भी cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है। cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग जो है यूज करेंगे आगे जाके। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, cos A cos B sin A sin B चाहिए। तो cos B हमारे पास है, sin A हमारे पास है, लेकिन cos A नहीं है और sin B नहीं है जो कि फॉर्मूले में चाहिए। तो वो हमें बनाना पड़ेगा, तो उसको हम बनाएंगे ट्रायंगल मेथड से। तो ये रफ वर्क के अंदर हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये रफ वर्क में नहीं सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला है। आपको यहाँ तक लाने के बाद में ये रफ वर्क में आपको इसको मैनिपुलेशंस क्या होने वाले आगे चल के वो देखना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ये ए एंगल है तो उसको ए लिखेंगे। अब साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है P/H। तो ये हो जाएगा 3 और 5। तो ये वाली क्वांटिटी हमारी जो है अननोन रहेगी। तो इस क्वांटिटी को निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगी 4। बच्चों को याद ही है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। सिमिलरली इस वाले में भी हम ट्रायंगल मेथड लगाएंगे और एंगल को क्या मानेंगे, एंगल यहाँ पे कितना है B। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो जाएगा 12, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है 5, तो वो सॉल्व होकर 5 आ जाएगी। अब पूरा ट्रायंगल अगर आपके सामने है तो आप tan निकालना चाहो, साइन निकालना चाहो, cos निकालना चाहो, निकाल सकते हैं। एक मैं से आपको दिखाने के लिए निकाल रहा हूँ। जैसे इस वाले ट्रायंगल में सपोज करो आपको tan B की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan की वैल्यू 5/12 आ जाएगी, दैट्स इट। तो इस तरह से ये जो है आ जाएगा। पर हमें यहाँ पे tan B नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, समझाने के लिए था। यहाँ पे हमें sin B की जरूरत पड़ेगी। तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो जाएगा 5/13। और इस वाले के अंदर हमें cos A की जरूरत पड़ेगी, sin A तो है हमारे पास, तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा 4/5, ठीक है।
अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, नाउ cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। cos a प्लस बी ये होता है, तो इसको तो ऐसी चीज रहने देंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। cos a कितना है, यहाँ से देख देख के वैल्यू रखनी है, cos a 4/5 है, cos b कितना है, cos b 12/13 है, माइनस sin a कितना है 3/5 है, और ये 5/13 है। तो ये वैल्यूज हम लिख देंगे। ये वाला हमारा सॉल्व होकर 48 आ रहा है। जैसे कहीं पे ना कैंसिल हो रहा हो, जैसे 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, मत कैंसिल करना, नहीं तो आगे एलसीएम में दिक्कत आती है। आप आने तो जो आ रहा है, ये हो जाएगा 48, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 15 अपॉन में 5 × 13, दोनों में सेम ही आएगा 65, तो वो इनका जो है एलसीएम बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व होकर 33/65 आ जाएगा। हमें यही लाना था, 33/65 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये जो cos a प्लस बी है, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे का हो सकता है आपको दिखे नहीं। तो इधर LHS में हमारा cos a प्लस बी चल रहा था, तो ये जो हमारा cos a प्लस बी है ये हमारा 33/65 आ गया। फिर हम a और b की वैल्यू ये रख देंगे, cos को उधर ले चलेंगे तो उधर जाकर cos इनवर्स ऑफ 33/65 हो जाएगा, और फिर a और b की वैल्यू रख देंगे। a और b की वैल्यू क्या रख देंगे, a की वैल्यू ये रख देंगे और b की वैल्यू ये रख देंगे। तो a और b की वैल्यू जब हम यहाँ पुट अप कर देंगे, बीच में प्लस है और cos इनवर्स ये है, तो ये जो हमारा प्रूव कराने की स्टेटमेंट थी वो आ जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। तो इस वाले मेथड को हम लोग जो है लेट वाला मेथड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी उसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो वो सारे आपको ट्राई करने चाहिए। एक जो है ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर में यहाँ पे साइन है, कॉस है और यहाँ पे tan इनवर्स है, वो भी कर लेते हैं। एक चीज़ बच्चों मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मैथ्स की, कि जनरली यहाँ पे जो नंबर लेते हैं जैसे 3, 5 है तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के ही नंबर होते हैं, तो इनका जो मिसिंग पार्टनर है ट्रिपलेट का वो 4 है, और 12 और 13 है उसमें 5, 12 और 13 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। इनसे कंबाइन होकर ये जो नंबर आता है ना, मतलब ये मैथ्स की एक ब्यूटी है, वो खुद भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और इसका जो शायद थर्ड मेंबर है, एक मिनट सोचने दो, वो शायद 63 आता है। एक मिनट यही कैलकुलेट कर लेते हैं, 65, 33 और 65 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करेंगे तो 98 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32। तो 2 इसको दे देते हैं 64 और ये 49, तो ये 7 और 8 नहीं, इनका थर्ड पार्टनर ना 56 है। जैसे इनका थर्ड पार्टनर 5 है ना, तो इसका जो थर्ड पार्टनर है वो 56 है। लेकिन ये जो इनको कंबाइन करके जो आता है ना वो ट्रिपलेट ही होता है, ये मतलब ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट चलता है। तो इसमें एक हमारे बच्चे कोई डाउट भी पूछ रहे हैं सर, अगर ट्रायंगल मेथड लगाना ही है तो सबको tan में कन्वर्ट करके tan इनवर्स b हाँ, tan इनवर्स b। बहुत अच्छा इन्होंने डाउट पूछा है कि ट्रायंगल मेथड अगर लगाना ही है तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, कि सबको tan इनवर्स में कर लेते हैं कन्वर्ट, और tan इनवर्स में कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद वो लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं, मतलब tan का जो कंबाइन का फार्मूला है वो लगा लेते हैं और उससे बता देते हैं कि ये LHS जो RHS के इक्वल है। मुझे वो मेथड पसंद इसलिए कम है, उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। फर्स्ट कि tan में ट्रांसफॉर्म तीनों को करना पड़ता है, तो मेहनत उसमें उतनी लगती है फ्लैट होता है ना, या, और हमारे इसमें ना 2 को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपन केवल 2 को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें तीनों को करना पड़ता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि tan में कन्वर्ट जब करते हैं तो लेट वाले मेथड जो है उससे बच्चे बाईपास हो जाते हैं, जबकि लेट वाला मेथड जो है ये अपन लेट करके करते हैं वो ज़्यादा बेटर है और वो ज़्यादा वाइडली एप्लीकेबल होता है। इसीलिए मैं थोड़ा लेट वाले मेथड पे ही सस्टेन रहता हूँ कि भाई यही होना चाहिए, ठीक है। उसके ये 2 रीज़न है, क्योंकि मैंने वो भी कर रखे हैं, ये भी कर रखे हैं। तो अब जैसे उन्होंने पूछा ही है कि भाई कैसे जो है tan में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि tan में क्या बोल रहे हैं, तो मैं भी आपको करके बताता हूँ। वो मेथड ये है कि जैसे क्वेश्चन आया हमारे सामने कि हमें प्रूव कराना है, ठीक है, तो इसको ए एंगल मान के और इसको ए एंगल मान के ऐसा ट्रायंगल अपन बनाते ही हैं, और ट्रायंगल में तीनों साइड्स आई गई है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर में tan a निकालते हैं। तो tan a कितना आएगा 3/4, तो ये 3/4 आ जाएगा।
तो उससे a कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो इस वाले को हमने a माना था, इस पूरे को a माना था और a की वैल्यू tan इनवर्स आ रही है, तो इस वाले को हम tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिख लेते हैं। सेम जो है इसको हमने b माना था, उसका ट्रायंगल है, तो इसका अगर हम tan इनवर्स निकालें तो वो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12 आ जाएगा। और इस वाले का भी हम tan इनवर्स निकालते हैं, तो इस वाले का भी जब हम tan इनवर्स निकालते हैं तो एक है ना, ध्यान से सुनना आप लोग कि cos जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका जब आप ट्रायंगल बनाएंगे, और जैसा अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये भी ट्रिपलेट ही होता है, और इसका जो थर्ड मेंबर है वो हमारा क्या था 56। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। क्यों है ऐसा? क्योंकि cos जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, और थर्ड मेंबर इनका जो है स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे थे कि हम इसको भी tan में चेंज करेंगे। एक्चुअली अपन पूरे क्वेश्चन को ही चेंज कर रहे हैं अभी सॉल्व करने से पहले। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये बेस है 33, ये हाइपोटेन्यूज है 65, तो इसके अंदर में ट्रायंगल मेथड से इनका थर्ड मेंबर निकालना पड़ेगा जो 56 आएगा, और वो होगा परपेंडिकुलर। तो जब हम tan इनवर्स लिखेंगे तो वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 56/33 होगा। तो अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, मंथन करने वाली बात। ट्रायंगल मेथड इसमें भी लगाया, ट्रायंगल मेथड इसमें भी लगाया, चलो ये नंबर तो छोटे थे, लेकिन इसमें भी लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। तो ट्रायंगल मेथड 3 में लगाना पड़ा, तो ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा है उससे। जबकि पुराने लेट वाले मेथड में जो अपन ने ये किया था उसमें अपन ने इसमें नहीं लगाया था। वो तो आंसर आने के बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई इसमें ऐसा मैजिक होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग द क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को चेंज किया है कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो tan के अंदर में लिखे है, तो वो इसके इक्विवेलेंट है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूव कराने के लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी ये वाली साइड, और दोनों tan इनवर्स है तो उनको कंबाइन करने का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, ये a हो गया और ये b हो गया, तो वो होता है a + b अपॉन 1 माइनस ab। तो ये फार्मूला लगेगा। अब इसके अंदर में आपको यहाँ पे इच्छा बहुत हो रही होगी, कुछ अगर कैंसिल हो रहा है, जैसे 3 के टेबल में कैंसिल होता है, प्लीज कैंसिल मत करना, एलसीएम ले लो पहले। तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो 36, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 20, अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 48। फिर ये मेन डिवाइड लाइन है ये वाली, ये 48 आ रहा है नीचे, तो 48 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये एलसीएम हो जाएगा, अपॉन में 15 और नीचे 48। तो अब इसमें क्या होगा, अब ये 48 से 48 कैंसिल कर लो। अब उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 56 और ये अपॉन जो है 33 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा आ रहा है, तो इस तरह से प्रूव हो गया। तो यहाँ पर इजी हो जाता है, पर इन तीनों को टाइम में चेंज करने के लिए जो ट्रायंगल मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी होता है। ये भी अच्छा मेथड है, ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर टीचर इसी को एम्प्लॉय करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि कॉपी चेक करते हैं तो उसमें ज़्यादातर यही मेथड आता है कॉपीज़ के अंदर। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बोर्ड्स वाले भी इसको मानते हैं, ठीक है। पर मुझे लेट वाला मेथड पसंद क्यों है, क्योंकि लेट वाला मेथड जो है काफ़ी जगहों पे अप्लाई होता है। तो अब हम जो है लेट वाले के ऊपर में एक ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टेकन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको बोर्ड्स वाले हॉट्स के अंदर काउंट करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें करीब 20 मार्क्स के क्वेश्चन टफ होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, उनको हॉट्स बोलते हैं। तो वो इसको हॉट्स में काउंट करते हैं, जबकि ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, ये इन तीनों का सम पाई के इक्वल है, और ये चीज़ हमको जो है प्रूव करानी है, ठीक है। और इसको हमें ये इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ये लाना है। अब यहाँ एक बहुत समझने वाली चीज़ है, ये तीनों एंगल है इनवर्स में, और तीनों एंगल का सम जो है ये एक एंगल ही 180 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है उसमें एंगल वैंगल कहीं नहीं है, उसमें एक्स वाई जेड यानी नंबर्स के बीच में रिलेशन है। तो हम ये समझेंगे यहाँ पर कि एक तो हमें यहाँ से ना ट्रिग्नोमेट्री को हटाना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है, इसके अंदर लेट वाला मेथड जो है बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। आप देखो इसको, अभी जैसे इसको किसी को कहेंगे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके करो ना, बहुत हालतें खराब हो जाएंगी। tan इनवर्स में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, मैंने इम्पॉसिबल नहीं कहा। तो अब इसके अंदर में हम इसको लेट वाले मेथड से क्या करेंगे, cos इनवर्स x को a मान लेंगे, और जो cos इनवर्स y है उसको b मान लेंगे, एंगल्स मान लेंगे, क्योंकि ये पूरा इनवर्स जो होता है ये एक एंगल होता है। और एक ट्रिक बताता हूँ, इस होल
कोई भी चीज इस तरह से पूरी इनवर्स में लिखी हुई है, जैसे cos इनवर्स ऑफ z है, इस पूरे को जो एंगल के रूप में देखता है और उसको एंगल ऐसा लाइट कर लेता है, वो कभी भी कितना भी टफ क्वेश्चन हो इन्वर्स में आराम से कर सकता है, बहुत आराम से। इन्वर्स वाले को एक एंगल के रूप में देखना चाहिए। तो इस तरह से इन तीनों को हमने एंगल के रूप में देखकर ABC एंगल मान लिया। तो इस cos को उधर ले जाएंगे तो x क्या हो जाएगा cos A। सिमिलरली cos इनवर्स को उधर ले जाएंगे B पे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos B। सिमिलरली z इज इक्वल टू हो जाएगा cos C। अब ये वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं, ये हमारा गिवन है पूरा, टू प्रूफ तो हमारा ये है, तो कोई इसका लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी लेंगे, ये पूरा ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेकर वो प्रूफ कराना है। तो ये पूरा LHS है और ये हमारा RHS है, ठीक है। तो इस वाले के अंदर जब ये वैल्यूज हम रखेंगे तो देखो ये A, ये B और ये C माना है, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे 3 एंगल है, तो 3 एंगल को कंबाइन करने का फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 एंगल को यहाँ रखेंगे और एक एंगल को उधर ले जाएंगे। तो जनरली C को ही ले जाते हैं, किसी को भी ले जा सकते हैं पर जनरली C को ही ले जाते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ cos ले लेंगे, तो इधर भी cos ले लेंगे और इधर भी cos ले लेंगे। तो ये हमने cos ले लिया, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, टेकिंग cos ऑन बोथ द साइड्स। फिर cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। ये इस cos का cos A प्लस बी का cos A cos B माइनस sin A sin B। और cos 180 माइनस थीटा जो है वो हमारा माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos C हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये तीनों वैल्यू हमारे पास है, तो वो वैल्यू हम रख देंगे। अब यहाँ साइन जो है उसको हम cos में चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई भी साइन हो, जैसे साइन है तो उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, ये अंडर रूट में, तो ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। तो अभी हम नहीं करेंगे, मन में तो हमें मालूम है कि हम ये करने वाले हैं इसके साथ, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ी स्पेस बनाएंगे, तो इनको ये रख देते हैं, इनकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है, और इस वाले को उधर ले आएंगे cos C को, तो ये इधर आकर प्लस cos C हो जाएगा, और ये sin A sin B को उधर ले चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप ध्यान से सुनना, साइनों को हम इन तरह से cos में चेंज करने वाले हैं, ठीक है, अंडर रूट में आएगा। तो अंडर रूट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पे एक करेक्शन है कि यहाँ पे sin A है ना, तो यहाँ पे cos A आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे तो वैल्यू भी रखनी है, चाहो तो आप वैल्यू भी रख सकते हो कि जैसे ये cos A cos B प्लस cos C है, इस sin A को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A अंडर रूट में, और sin B को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर B अंडर रूट में। तो इस तरह से पूरा हमने cos में चेंज कर लिया। cos में हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू हमारे पास cos की ही है, cos की वैल्यूज है, तो ये वैल्यूज रख देंगे। x cos A की वैल्यू क्या है x, cos B की वैल्यू क्या है y, और cos C की वैल्यू z है, और यहाँ पे रखेंगे तो इसको हम x रख देंगे और इस वाले को हम y रख देंगे, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में फाइनल रिजल्ट में अंडर रूट तो है नहीं, तो अंडर रूट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये स्क्वायर के बंदे जाएगा तो दोनों को मिलेगा, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को जब स्क्वायर मिलेगा तो दोनों के अंडर रूट हट जाएंगे, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इस तरह से ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz है, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा, तो ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और ये दोनों टर्म्स जो है इधर आ जाएंगे, इधर आके प्लस बन जाएंगे, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। कॉस वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बेटर इसलिए माने जाते हैं, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉस A प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें कॉस कॉस एक तरफ साइन साइन एक तरफ होते हैं, और इन साइन को हमें अंडर रूट में चेंज करना होता है, तो दोनों अंडर रूट एक तरफ ही होते हैं, तो केवल एक बार स्क्वायरिंग करनी होती है। अगर मान लो ये तीनों क्वेश्चन ये तीनों साइन इनवर्स में होते हैं तो उसमें 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, वो क्वेश्चन थोड़ा टफ माना जाता है। सेकंड ये है, हमने इसको लेट मेथड से किया, हमने इनवर्स वालों को क्या है लेट कर लिया कि भाई एंगल है, इनवर्स को हमने ट्रिगो में चेंज कर लिया, फिर उसमें जब वैल्यू रखी तो एंगल्स में रिलेशन आ गया, एंगल्स के रिलेशन में चूंकि कॉस में है तो कॉस लेंगे दोनों तरफ। तो अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना ट्रिगो में ही सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिगो में ही सॉल्व कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाकर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है, तो इसमें इनवर्स का तो कोई था नहीं इतना रूल इसीलिए लेट वाला मेथड मुझे ज़्यादा पसंद है।
क्योंकि उससे हम ट्रिगो में चेंज हो जाते हैं और ट्रिगो के अंदर हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं।